Good morning, friends. You are most welcome to Think Eyes channel. Today we are going to discuss Ghatna Chakra Drishti, in which we are going to discuss 1 year's current affairs for UPSC and UPPSC prelims. Let us begin the topic. संक्षिप्तियाँ, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, संघ संगठन, योजना परियोजना, ऑपरेशन अभियान, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार, शब्द संक्षेप तथा और भी बहुत कुछ हम देखेंगे। चर्चित व्यक्ति में राष्ट्रीय व्यक्ति देख लेते हैं। राजीव कुमार पहले कहाँ थे? ये नीति आयोग में थे उपाध्यक्ष के पद पर। अब ये कहाँ पर आ गए हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं भारत के नए, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। 15 मई 2022 को उन्होंने इस पद पर सुशील चंद्रा का स्थान लिया। पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करते हैं। विख्यात संतूर वादक का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 10 मई 2022 को उन्हें वर्ष 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हीं की तरीके से अभी रिसेंटली के का भी निधन हुआ है। ये भी संगीतज्ञ थे के। अब बात करते हैं डॉक्टर सुमन बेरी की। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया 4 मई 2022 को। इस पद पर इन्होंने डॉक्टर राजीव कुमार का स्थान लिया। विनय मोहन क्वात्रा देश के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया 1 मई 2022 को। इस पद पर उन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया। जनरल मनोज सी पांडे नए भारतीय थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। 30 अप्रैल 2022 को वह यह पद संभालने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी हैं। अजय कुमार सूद प्रसिद्ध भौतिकविद, भारत सरकार के नए प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार PSA नियुक्त हुए। 21 अप्रैल 2022 को 3 साल का कार्यकाल। सतीश महाना निर्विरोध 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित 29 मार्च 2022 को। माधवीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की 10वीं अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया 2 मार्च 2022 को। इस पद पर पहुंचने वाली यह पहली महिला है। जिया राय नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई की 13 वर्षीय छात्रा, पाक जल डमरू मध्य में तैरने वाली, पाक स्टेट में तैरने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक बनी मार्च 2022 को। उन्होंने पाक स्टेट यानी पाक जल डमरू मध्य में तलाई मन्नार श्रीलंका से धनुषकोडी भारत तक 29 किलोमीटर की दूरी को 13 घंटे 10 मिनट में तैरकर यह उपलब्धि हासिल की। तो 13 घंटे में ये तैरी है। लता मंगेशकर की बात करते हैं। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका का मुंबई में निधन हो गया 6 फरवरी 2022 को। वह स्वर कोकिला, क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटेंगल ऑफ इंडिया इत्यादि नामों से प्रसिद्ध थीं। उनका मूल नाम हेमा मंगेशकर था। उन्होंने 13 वर्ष की अवस्था में मराठी फिल्म किती हसाल के लिए पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया था, लेकिन इस गीत को फिल्म से हटा दिया गया था। वर्ष 1943 में उन्होंने मराठी फिल्म गजा भाऊ 1943 के लिए अपना पहला हिंदी पार्श्व गीत माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू रिकॉर्ड किया था। बिरजू महाराज प्रसिद्ध कथक नर्तक का निधन हो गया है 17 जनवरी 2022 को। वह कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज रहे। वह लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने से ताल्लुक़ रखते थे। तो घराना इंपॉर्टेंट है इनका। कालका बिंदादिन घराना लखनऊ से थे। कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज रहेंगे। डॉक्टर S सोमनाथ प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया 14 जनवरी 2022 को। 3 वर्ष का कार्यकाल इनका होगा, 3 साल का। अलका मित्तल सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC की अंतरिम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त 3 जनवरी 2022 को। तो ये CEO बन गई हैं। वह देश की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। कौन है? अलका मित्तल। जनरल विपिन रावत तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तमिलनाडु के कुन्नूर के निकट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया इनका 8 दिसंबर 2021 को। वे 1 जनवरी 2020 को भारत के पहले रक्षा प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए थे। मन्नू भंडारी प्रसिद्ध लेखिका एवं कथाकार का निधन हुआ है 15 नवंबर 2021 को। उनकी पहचान महाभोज और आपका बंटी जैसे उपन्यासों से हुई। भूपेंद्र पटेल गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया 13 सितंबर 2021 को।
इस पद पर उन्होंने विजय रूपाणी का स्थान लिया। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्चतम न्यायालय में 3 महिलाओं समेत 9 नए न्यायाधीश यानी जजेस की नियुक्ति की है। 26 अगस्त 2021 को नवनियुक्त 3 महिला न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति हिमा कोहली, न्यायमूर्ति BV नागरत्ना, न्यायमूर्ति बेला माधुर्य त्रिवेदी शामिल हैं। तो कोहली से याद रख सकते हैं आप, नागरत्ना से याद रख सकते हैं और बेला माधुर्य से या माधुरी से याद रख सकते हैं आप। जबकि उच्चतम न्यायालय के 6 अन्य न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, न्यायमूर्ति चुडालाइल थेवन रवि कुमार, न्यायमूर्ति MM सुंदरेश तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पामी दिगंतम श्री नरसिम्हा शामिल हैं। कल्याण सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन 21 अगस्त 2021 को। वे 2014 से 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया 28 जुलाई 2021 को। इस पद पर इन्होंने BS येदियुरप्पा का स्थान लिया। सुरेखा सीकरी, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री का निधन हो गया 16 जुलाई 2021 को। उन्होंने तमस, मम्मो, सलीम लंगड़े पे मत रो, जुबेदा, बधाई हो जैसी फिल्में की। तो तमस, मम्मो, सलीम लंगड़े पे मत रो, जुबेदा, बधाई हो जैसी फिल्में किसने की? सुरेखा सीकरी ने। उन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म तमस के लिए, मम्मो के लिए और बधाई हो में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री हेतु सम्मानित किया गया था। दिलीप कुमार, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता का निधन 7 जुलाई 2021 को हुआ। उनका वास्तविक नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। अपने 5 दशक लंबे करियर में उन्होंने मुगल-ए-आज़म, देवदास, नया दौर तथा राम और श्याम जैसी अनेक हिट फिल्में दी। वर्ष 1994 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आशीष चांदोरकर, बंगलुरु स्थित इस्माही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसीज एंड रिसर्च के निदेशक, जेनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त 16 जून 2021 को। मिशन में पहली बार किसी निजी क्षेत्र के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति NV रमन्ना, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण 24 अप्रैल 2021 को। उनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति एवं नियुक्तियां, तरुण कपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार, ये 2 मई 2022 को। लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण 1 मई 2022। कृष्णन रामानुजम, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS में इंटरप्राइज ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष, वर्ष 2022-23 के लिए NASSCOM के अध्यक्ष नियुक्त 26 अप्रैल 2022। तो 2 जगह पर ये नियुक्त हैं। TCS में इंटरप्राइज ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष हैं और NASSCOM के अध्यक्ष हैं 2022-23 के लिए। 26 अप्रैल 2022 को इनकी नियुक्ति हुई। डॉक्टर मनोज सोनी, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण, मनोज सोनी जी 5 अप्रैल 2022 को नियुक्त हुए। डॉक्टर S राजू, कोलकाता स्थित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के महानिदेशक का पदभार ग्रहण 1 अप्रैल 2022। ऋतु खंडूरी भूषण, उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, निर्विरोध निर्वाचित 26 मार्च 2022। रमापति शास्त्री, 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रोटम अस्थायी स्पीकर नियुक्त हुए 23 मार्च 2022। N चंद्रशेखरन, टाटा सन्स के अध्यक्ष, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त मार्च 2022। रंजीत रथ, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष नियुक्त मार्च 2022, ऑयल इंडिया लिमिटेड के। देबाशीष पांडा, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण 14 मार्च 2022। न्यायमूर्ति धीरूभाई नारायणभाई पटेल, दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील प्राधिकरण TDSAT टेडसेट
टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलिएट ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष नियुक्त 4 मार्च 2022। प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी जवाहरलाल नेहरू जेएनयू की पहली महिला कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण 7 फरवरी 2022। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जेएनयू के पूर्व कुलपति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष 4 फरवरी 2022। वाइस एडमिरल सेवानिवृत्त जी अशोक कुमार रिटायर्ड हैं वाइस एडमिरल, देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक एनएमएससी नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त फरवरी 2022। रवि मित्तल पूर्व खेल सचिव भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड आईबीबीआई के नए अध्यक्ष नियुक्त 2 फरवरी 2022। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर देश के नए प्रमुख या मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदभार ग्रहण। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रही हैं। 28 जनवरी 2022 को दिलीप संघानी इफ़को के 17वें अध्यक्ष निर्वाचित। 19 जनवरी 2022 जी अशोक कुमार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण। तो ये किसके, एनएमसीजी यानी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक कौन बने, जी अशोक कुमार 3 जनवरी 2022। संजीव मेहता फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के अध्यक्ष नियुक्त दिसंबर 2021। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ नियुक्त 31 दिसंबर 2021। अतुल दिनकर राणे डीआरडीओ के प्रमुख वैज्ञानिक ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण 20 दिसंबर 2021। ब्रह्मोस कहाँ बन रही है, ब्रह्मोस एनजी की बात कर रहे हैं, लखनऊ में बन रही है। अलका उपाध्याय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई की अध्यक्ष का पदभार ग्रहण 6 दिसंबर 2021 को। एडमिरल आर हरिकुमार देश की नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया, नौसेना प्रमुख 30 नवंबर 2021। शीलवर्धन सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक का कार्यभार 15 नवंबर 2021। प्रमोद चंद्र मोदी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी, तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पूर्व अध्यक्ष और क्या बन गए, अब नए पदभार कौन सा ग्रहण किया इन्होंने, राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त हुए। प्रमोद चंद्र मोदी सीबीडीटी के पूर्व अध्यक्ष थे ये, अब क्या बने ये, राज्यसभा के नए महासचिव। नवंबर 2021। न्यायमूर्ति अशोक भूषण राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण एनसीएलएटी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया 8 नवंबर 2021 को। कमोडोर सेवानिवृत्त अमित रस्तोगी कमांडर हो गए, रिटायर्ड कमांडर अमित रस्तोगी राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एनआरडीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया 18 अक्टूबर 2021 को। वर्तिका शुक्ला इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ईआईएल की पहली महिला अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण 1 सितंबर 2021। ला गणेशन मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त 22 अगस्त को। तो ला गणेशन क्या बन गए, मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त हुए 22 अगस्त 2021 को। रेखा शर्मा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष चुनी गई 7 अगस्त 2021 को। एयर मार्शल वीआर चौधरी देश के नए वायुसेना अध्यक्ष बने 30 सितंबर 2021 को। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष 10 सितंबर 2021। न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर मणिपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मणिपुर उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण एनसीएलटी के नए अध्यक्ष चुने गए 28 अक्टूबर 2021। न्यायमूर्ति बीके नारायण उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष जून 2021। तो यूपी के कौन बने भाई, बीके नारायण न्यायमूर्ति उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बनेंगे, तो मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स कमीशन के। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी नेशनल की बात हो रही है, एनएचआरसी के 8वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया इन्होंने 2 जून 2021 को। राजेश बंसल रिजर्व बैंक इनोवेशन हब आरबीआईएच, ये कहाँ पर अभी खोला गया है, बंगलुरु में, के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त हुए 22 मई 2021 को।
टी रविशंकर भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर नियुक्त, मई 2021। अन्य चर्चित नाम और व्यक्ति: प्रियंका मोहिते, महाराष्ट्र की पर्वतारोही, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी, मई 2022 को। प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष कुमार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट IIIDEM, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में TN शेषन चेयर के पहले अतिथि प्रोफेसर नियुक्त, 31 मार्च 2022। विद्या बालन, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त, मार्च 2022। अक्षय कुमार, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त, फरवरी 2022। समीरन गुप्ता, प्रमुख माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर में भारत में सार्वजनिक नीति के प्रमुख बने, फरवरी 2022। शिवांगी सिंह, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर परेड में निकली वायुसेना की झांकी में शामिल रहीं। ये दूसरी व्यक्ति थी, इनके पहले भवानी सिंह थी, जिन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ की परेड में निकली वायुसेना की झांकी में शामिल रहीं, 26 जनवरी 2022 को। अजरा जिया, भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक, तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिका की विशेष संयोजक बनी। अजरा जिया भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक, तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिका की विशेष संयोजक बनी, दिसंबर 2021। कंगना रनौत, बॉलीवुड अभिनेत्री, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त, 1 अक्टूबर 2021। नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने, 6 जुलाई 2021। उपासना कामिनेनी, WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर फॉरेस्ट इंडिया द्वारा एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज बनी, जुलाई 2021 में। रणजीत सिंह दिसाले, भारतीय शिक्षक, विश्व बैंक समूह में बतौर शिक्षा सलाहकार नियुक्त, जून 2021 में। वह वर्ष 2020 में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय। माविया सूदन, भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर ज्वाइन करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला, जून 2021। RK सभरवाल, मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित, 24 जून 2021। आश्रिता V ओलेटी, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी। तो आश्रिता V ओलेटी भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी, 21 मई 2021। संजय दत्त, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, संयुक्त अरब अमीरात UAE द्वारा गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने, 26 मई 2021 को। अभी किस किस को और मिला है गोल्डन वीज़ा? तो सोनू सूद को मिला है गोल्डन वीज़ा और रणवीर सिंह को मिला है गोल्डन वीज़ा। शायद शाहरुख खान ने भी लिया था गोल्डन वीज़ा। अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति निधन: रजत कुमार कार, प्रसिद्ध ओडिया साहित्यकार का निधन, 8 मई 2022। प्रोफेसर ममन्ना मना विजयन, प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का निधन, 24 अप्रैल 2022 को। वह वर्ष 2007 से 2010 तक इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के अध्यक्ष रहे। JD रिम्बाई, मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन, 21 अप्रैल 2022। प्रफुल्ल कार, प्रसिद्ध ओडिया संगीतकार और गायक का निधन, 17 अप्रैल 2022। 2015 में पद्मश्री से सम्मानित। बीबी गुरुंग, सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन, 28 मार्च 2022 को। न्यायमूर्ति रमेश चंद्र लाहोटी, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI का निधन, 23 मार्च 2022 को। जनरल सेवानिवृत्त सुनीत फ्रांसिस रोड्रिक्स, पूर्व थल सेना अध्यक्ष एवं पंजाब के पूर्व राज्यपाल का निधन, 4 मार्च 2022। शकुंतला चौधरी, प्रसिद्ध गांधीवादी का निधन, 20 फरवरी 2022। बप्पी लहरी, प्रसिद्ध गायक संगीतकार का निधन, 15 फरवरी 2022। राहुल बजाज, प्रसिद्ध उद्योगपति एवं बजाज समूह के पूर्व अध्यक्ष का निधन, 12 फरवरी 2022। इब्राहिम सुतार, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं धार्मिक प्रवचनकर्ता का निधन, 5 फरवरी 2022। उन्हें कन्नड़ कबीर के रूप में जाना जाता था।
बाबा इकबाल सिंह जी, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं शिक्षाविद का निधन 29 जनवरी 2022। मलेनी साल्विनी, इतालवी मूल की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कथकली नृत्यांगना का निधन 25 जनवरी 2022। केंद्र सरकार द्वारा 2019 में पद्मश्री से सम्मानित। सिंधुताई सपकाल, सिंधुताई सपकाल, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्री का निधन 4 जनवरी 2022। महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कही जाती थी। न्यायमूर्ति गिरीश ठाकुर लाल नानावटी, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश का निधन। न्यायमूर्ति गिरीश ठाकुर लाल नानावटी, ये क्या थे? पूर्व न्यायाधीश थे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के। 18 दिसंबर 2021 को इनका क्या हो गया? निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 2002 के गोधरा कांड तथा 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच की थी। बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, बाबा साहेब पुरंदरे, बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, बाबा साहेब पुरंदरे, प्रसिद्ध इतिहासकार एवं रंगकर्मी का निधन 15 नवंबर 2021। दानिश सिद्दीकी, अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स में कार्यरत भारतीय फोटो पत्रकार का निधन 16 जुलाई 2021 को। उन्होंने वर्ष 2018 में रॉयटर्स की फोटोग्राफी स्टाफ के हिस्से के रूप में पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किया था। तो इनका निधन अफगानिस्तान में हुआ है, तालिबान द्वारा इनकी हत्या की गई है। डॉक्टर PK वारियर, प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य का निधन 10 जुलाई 2021 को। उन्हें वर्ष 2010 में पद्म भूषण तथा 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर PK वारियर, ये क्या हैं? प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य। इनका निधन हुआ 10 जुलाई 2021 को। 2010 में पद्म भूषण मिला इन्हें, 1999 में पद्मश्री मिला इन्हें। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों की। जॉन ली, हांगकांग के अगले मुख्य कार्यकारी के रूप में निर्वाचित 8 मई 2022। 1 जुलाई 2022 को पदभार ग्रहण करेंगे जॉन ली। अरविंद कृष्ण, भारतीय मूल के IBM के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त हुए। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चयनित हुए मई 2022 को। अरविंद कृष्ण भारतीय मूल के IBM के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बने। कैरीन जीन पियरे व्हाइट हाउस की अगली प्रेस सचिव नियुक्त हुई हैं ये 13 मई 2022 को। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला हैं और LGBTQ समुदाय की पहली सदस्य होंगी। उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहीं। 24 से 25 अप्रैल 2022 को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा रही। वह नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2022 में मुख्य अतिथि रहीं। कैटेंजी ब्राउन जैक्सन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश होंगी। अप्रैल 2022 इस पद पर वे जस्टिस स्टीफन ब्रेयर की जगह लेंगी। अपराजिता शर्मा जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की परिषद की प्रशासनिक और प्रबंधन पर स्थायी समिति में उपाध्यक्ष नियुक्त। मार्च 2022 गैब्रियल बोरिक वामपंथी नेता चिली के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण 11 मार्च 2022। 35 वर्ष की आयु में चिली के राष्ट्रपति बनने वाले सबसे युवा नेता हैं। गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मुख्य अर्थशास्त्री, IMF की फर्स्ट उप प्रबंध निदेशक, फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त। 21 जनवरी 2022 उर्जित पटेल RBI के पूर्व गवर्नर, बीजिंग चाइना स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष नियुक्त। 9 जनवरी 2022 सिडनी पोइटियर बहामास मूल के प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता का निधन 6 जनवरी 2022। वह वर्ष 1963 में ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता बने थे। TS तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष नियुक्त। जनवरी 2022 डेसमंड टूटू साउथ अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने वाले प्रमुख नेता का निधन 26 दिसंबर 2021। उन्हें वर्ष 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अहमद नसीर अल रईसी संयुक्त अरब अमीरात के गृह मंत्रालय में इंस्पेक्टर जनरल,
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के नए अध्यक्ष निर्वाचित। तो इंटरपोल के नए अध्यक्ष 25 नवंबर 2021 को कौन निर्वाचित? अहमद नसीर अल रईसी। तो कन्फ्यूज़न हो सकता है, ईरान के राष्ट्रपति का नाम भी रईसी है। पराग अग्रवाल भारतीय अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के नए सीईओ नियुक्त 29 नवंबर 2021 को। इस पद पर उन्होंने जैक डॉर्सी का स्थान लिया। गूगल एवं अल्फ़ाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन एवं सीईओ सत्या नडेला, एडोब के चेयरमैन एवं सीईओ शांतनु नारायण, आईबीएम के चेयरमैन एवं सीईओ अरविंद कृष्णा, पालो ऑल्टो के सीईओ निकेश अरोड़ा, वीएमवेयर के सीईओ रंगराजन रघुराम। रेबेका ग्रिन्सपन कोस्टा रिका की पूर्व उपराष्ट्रपति एवं अर्थशास्त्री, 4 वर्ष की कार्यकाल हेतु अंकटाड यूएनसीटीएडी की पहली महिला महासचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण 13 सितंबर 2021। एंटोनी जे ब्लिंकन अमेरिकी विदेश मंत्री हाल ही में भारत की यात्रा पर है। 27 से 28 जुलाई 2021 को अमेरिका के विदेश मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा रही। एंडी जेसी विश्व की प्रमुख अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सीईओ। तो अमेज़न के नए सीईओ कौन बन गए? एंडी जेसी, जुलाई 2021। इस पद पर इन्होंने जेफ बेजोस का स्थान लिया। सिरिसा बांदला भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्षयान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक यूनिटी 22 मिशन से अंतरिक्ष की यात्रा की जुलाई 2021 में। तो सिरसा बांदला एक ऐसी व्यक्ति रहीं भारतीय मूल की जिन्होंने अमेरिकी अंतरिक्षयान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक यूनिटी 22 मिशन से अंतरिक्ष की यात्रा की 2021 जुलाई को। कल्पना चावला तथा सुनीता विलियम्स के बाद वह भारतीय मूल की तीसरी महिला हैं जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की। तो बेसिकली ये प्राइवेट फर्म है वर्जिन गैलेक्टिक यूनिटी, तो प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट है जिसके तहत इन्होंने वर्ल्ड टूरिज़्म किया है सिरिसा बांदला ने। पूनम गुप्ता विश्व बैंक समूह की प्रमुख अर्थशास्त्री, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER की महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण 1 जुलाई 2021 को। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं पूनम गुप्ता। वर्ल्ड बैंक की प्रमुख अर्थशास्त्री, चीफ इकोनॉमिस्ट। किरण आहूजा भारतीय मूल की अमेरिकी अधिवक्ता, कार्मिक प्रबंधन कार्यालय की निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण 24 जून 2021 को। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय अमेरिकी हैं। नफ्ताली बेनेट इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण 13 जून 2021 को। इस पद पर उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू का स्थान लिया, तो बीबी का स्थान लिया। बीबी उपनाम है बेंजामिन नेतन्याहू का। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री का निधन 3 जून 2021 को। अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति एवं नियुक्ति, रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण 12 मई 2022। नंदमूल चंदानी भारतीय मूल के IT विशेषज्ञ, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर नियुक्त हुए अप्रैल 2022। रचना सचदेव कोरहोनेन भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा माली में राजदूत नामित अप्रैल 2022। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण 11 अप्रैल 2022। गिलबर्ट F. हाउंगबो टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक निर्वाचित 25 मार्च 2022। यून सुक यूल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित 10 मार्च 2022। यून सुक यूल। टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष नियुक्त टी राजा कुमार मार्च 2022। रॉबर्टा मेट्सोला माल्टा की राजनीतिज्ञ, यूरोपीय संसद की नई अध्यक्ष बनी 18 जनवरी 2022। रॉबर्टा मेट्सोला माल्टा की राजनीतिज्ञ हैं, यूरोपीय संसद की नई अध्यक्ष बनी 18 जनवरी 2022। झांग मिंग चीन के वरिष्ठ राजनयिक, संघाई सहयोग संगठन SCO के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण जनवरी 2022।
ओलाफ सोल जर्मनी के नए चांसलर के रूप में पदभार ग्रहण 8 दिसंबर 2021। पेत्र फियाला चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण 28 नवंबर 2021। प्रोफेसर बिमल पटेल राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में निर्वाचित नवंबर 2021। अनीता आनंद भारतीय मूल की महिला कनाडा की रक्षा मंत्री बनी 26 अक्टूबर 2021। नजला बाडेन रमधाने ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी अक्टूबर 2021। इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण 21 अगस्त 2021। बशर अल असद चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण 17 जुलाई 2021। शेर बहादुर देउबा नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष, नेपाल के नए प्रधानमंत्री, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल 13 जुलाई 2021। इसाक हेरजोग इज़राइल के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण। तो इसाक हेरजोग हैं इज़राइल के राष्ट्रपति। 7 जुलाई 2021। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति निधन। वाई किबाकी केन्या के पूर्व राष्ट्रपति का निधन 21 अप्रैल 2022। बिल्किस ईदी पाकिस्तान की प्रसिद्ध समाजसेवी, मानवतावादी एवं नर्स का निधन 15 अप्रैल 2022। शहाबुद्दीन अहमद बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति का निधन 19 मार्च 2022। मोहम्मद रफ़ीक तरार पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का निधन 7 मार्च 2022। तो ये 1994 से 2000 के बीच में कभी मोहम्मद रफ़ीक तरार राष्ट्रपति रहे थे जहाँ तक। ल्यूक मॉन्टेग्नियर प्रसिद्ध फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट, HIV के सह खोजकर्ता एवं चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता। 2008 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। उनका निधन 8 फरवरी 2022 को। तो वायरोलॉजिस्ट है, फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट है, HIV के सह खोजकर्ता, तो को फाउंडर है HIV एड्स के, और चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें, मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है 2008 में। ल्यूक मॉन्टेग्नियर को। इब्राहिम बाऊबकर केइटा माली के पूर्व राष्ट्रपति का निधन 16 जनवरी 2022। क्रिस्टोस सार्टजेटाकिस ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति का निधन 3 फरवरी 2022। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक का निधन 10 अक्टूबर 2021 को। अबोल हसन बनी सद्र ईरान के प्रथम राष्ट्रपति का निधन 9 अक्टूबर 2021 को। अन्य चर्चित अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति। एलिजाबेथ ट्रस ब्रिटेन की विदेश मंत्री, विदेश और राष्ट्रमंडल एवं विकास मामलों की राज्य सचिव और महिला एवं समानता मंत्री, भारत की आधिकारिक यात्रा पर रही 31 मार्च 2022 को। एलिजाबेथ ट्रस। संजय रामभद्रन भारतीय मूल के अमेरिकी इंजीनियर, अमेरिका की हैरिस काउंटी की मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी के अध्यक्ष बने। ट्रांजिट अथॉरिटी। तो भारतीय मूल के इंडियन ओरिजिन के अमेरिकी इंजीनियर हैं संजय रामभद्रन, अमेरिका की हैरिस काउंटी की मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी के अध्यक्ष बने हैं फरवरी 2022 में। प्राजक्ता कोहली अभिनेत्री एवं कंटेंट निर्माता, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत UNDP इंडिया की पहली युवा जलवायु चैंपियन बनी 21 जनवरी 2022। हरप्रीत चंडी भारतीय मूल की ब्रिटिश फिजियोथेरेपिस्ट, साउथ पोल अंटार्कटिका की अकेली यात्रा करने वाली पहली भारतवंशी एवं अश्वेत महिला बनी जनवरी 2022 को। कैप्टन एमी बॉर्नशमिट अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी जनवरी 2022। कौन है? एमी बॉर्नशमिट। अशोक एल्लू स्वामी भारतीय मूल के व्यक्ति, इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला की ऑटो पायलट टीम के पहले कर्मचारी बने दिसंबर 2021 को। जनरल प्रभुराम शर्मा नेपाल सेना के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की गई नवंबर 10, 2021 को। वांग यापिंग अंतरिक्ष में
स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी नवंबर 2021। नेहा पारेख भारतीय मूल की अमेरिकी महिला आईटी कंपनी गूगल की सहायक नेविगेशन कंपनी वेज की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनी जुलाई 2021। वेज की सीईओ कौन है? नेहा पारेख 2021 में। एंटोनियो गुटेरेस दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र महासचिव नियुक्त 18 जून 2021। क्रिस्टीन वर्मुथ अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव बनी 2021 में मई 28 को। मार्था कूम केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त मई 2021 को। चर्चित खेल व्यक्ति जेसिन टीके संतोष ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच में केरल की तरफ से कर्नाटक के विरुद्ध खेलते हुए जेसिन ने 5 गोल दागे। एक स्थानापन्न खिलाड़ी के तौर पर ऐसा करने वाले जेसिन संतोष ट्रॉफी के इतिहास में पहले खिलाड़ी हैं। 28 अप्रैल 2022। युजवेंद्र चहल आईपीएल इतिहास में 21वीं हैट्रिक ली। 18 अप्रैल 2022 को युजवेंद्र चहल राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हैट्रिक ली। अमित मिश्रा ने यह कारनामा 3 बार किया है। रोहित शर्मा विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा 362 पारी T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। 13 अप्रैल 2022 को रोहित शर्मा ने यह उपलब्धि आईपीएल 2022 में किंग्स 11 पंजाब किंग्स 11 के खिलाफ खेलते हुए की। रविचंद्रन अश्विन आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने। अप्रैल 2022 को टेस्ट मैचों में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज। अब तक कुल 442 विकेट लिए हैं अश्विन ने मार्च 2022 में। एलिसा हीली मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया। स्टार्क और हीली आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीतने वाले विश्व के पहले दंपत्ति बन गए। 3 अप्रैल 2022 स्टार्क ने 2015 में विश्व कप में 22 विकेट लेकर यह अवार्ड जीता था, जबकि हीली ने 2022 में महिला विश्व कप में सर्वाधिक 509 रन बनाकर यह अवार्ड जीता। तो हीली ने 509 रन बनाए हैं और स्टार्क ने 22 विकेट लिए हैं। तो दोनों को कौन सा अवार्ड मिला है? तो उनको मिला है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड विश्व कप में। ड्वेन ब्रावो चेन्नई सुपर किंग्स के हरफन मौला खिलाड़ी आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले टॉप 3 खिलाड़ी क्रमशः ड्वेन ब्रावो 183 विकेट 12 मई 2022 तक, लसित मलिंगा 170 विकेट, अमित मिश्रा 166 विकेट। देवेन झाझरिया पैरालंपिक खेल में देश को 2 स्वर्ण 2004 और 2016 और 1 रजत 2020 दिलाने वाले पैरा जेवलियन थ्रो राष्ट्रपति ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। 21 मार्च 2022 को देवेंद्र इस सम्मान को पाने वाले देश के पहले पैरा खिलाड़ी हैं। शेन वॉर्न विश्वविख्यात ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर थाईलैंड में निधन हुआ। 4 मार्च 2022 को मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट के बाद वे टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट 708 विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। वॉर्न ने अपना पहला टेस्ट मैच 1992 में भारत के विरुद्ध सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला था। 2013 में इन्हें आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। इनके नेतृत्व में ही राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल के प्रथम संस्करण में खिताबी जीत दर्जित की थी। ऋचा घोष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज अर्धशतक हाफ सेंचुरी लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी 22 फरवरी 2022 को। न्यूजीलैंड के विरुद्ध संपन्न 5 मैचों की ओडीआई सीरीज़ में चौथे मैच में ऋचा ने केवल 26 गेंदों पर अर्धशतक लगाया, हाफ सेंचुरी लगाई। यश धुल रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की टीम के बल्लेबाज अपने पदार्पण प्रथम श्रेणी मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने 20 फरवरी 2022 को। धुल ने दिल्ली की ओर से तमिलनाडु के विरुद्ध मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया। नारी कॉन्ट्रैक्टर गुजरात वर्ष 1952 से 53 में एक विराग अवाते महाराष्ट्र वर्ष 2012 से 13 में यह कारनामा पहले ही कर चुके हैं। आर प्रांगण नंदा भारत के युवा ग्रैंड मास्टर 16 वर्ष आर प्रागनंदा
विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी और वर्तमान विश्व चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराने वाले विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी बने। 21 फरवरी 2022 को 2 बार हराया इन्होंने 3 महीने के अंदर। उन्होंने ये उपाधि एयर थिंग्स मास्टर्स रैपिड शतरंज टूर्नामेंट 2022 के दौरान प्राप्त की। हालांकि एयर थिंग्स मास्टर्स 2022 का खिताब मैग्नस कार्लसन ने ही जीता। तो मैग्नस कार्लसन को 2 बार इन्होंने हराया। किसने? प्रागनंदा या प्रागनंदा, आर प्रागनंदा। बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी। और हरियाणा सरकार ने इनके गांव का नाम क्या है? इनका गांव कहाँ पड़ता है? पानीपत में पड़ता है। तो वहाँ पर स्टेडियम बनाने की पेशकश की है हरियाणा सरकार ने। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के लिए ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर श्रेणी के अंतर्गत नामित हुए 2 फरवरी 2022 को। सचिन तेंदुलकर और विनेश फोगाट के बाद लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के अंतर्गत किसी भी श्रेणी में नामित होने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? नीरज चोपड़ा। इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया 25 जनवरी 2022 को। अगस्त 2021 में पुणे आर्मी खेल संस्थान में स्थित स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। ध्यातव्य कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। PR श्रीजेश भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर वर्ष 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया 31 जनवरी 2022 को। विनीशा उमाशंकर तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले की पर्यावरणविद 16वीं आधिकारिक क्वींस बैटन रिले के लिए परिवर्तनकारी चेंज मेकर और बैटन धारक बैटन बैरियर के रूप में चुना गया 13 जनवरी 2022 को। रॉस टेलर न्यूजीलैंड के क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की 30 दिसंबर 2021 को। रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण वर्ष 2006 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ ODI मैच में किया था। टेलर ने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ जनवरी 2022 में खेला। उन्होंने इस टेस्ट मैच में गेंदबाजी के दौरान अपने करियर के अंतिम गेंद पर विकेट लेकर क्रिकेट से संन्यास लिया। आंचल ठाकुर भारतीय महिला अल्पाइन स्कीयर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय स्कीयर एथलीट बन गई हैं। दिसंबर 2021 उन्होंने मॉन्टेनेग्रो में आयोजित FIS अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता 23 दिसंबर 2021 को। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी क्रिकेटर एक कैलेंडर वर्ष में T20 मैचों में 2000 रन से अधिक बनाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए 16 दिसंबर 2021 को। उन्मुक्त चंद नवंबर 2021 में बिग बैश लीग में खेलने हेतु समझौता करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। ध्यातव्य कि उन्होंने अगस्त 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। एमी हंटर अक्टूबर 2021 में आयरलैंड की 16 वर्षीय महिला क्रिकेटर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बनी। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड भारत की मिताली राज के नाम था, जबकि पुरुष क्रिकेट में यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के नाम है। राहुल द्रविड़ पूर्व भारतीय क्रिकेटर अक्टूबर 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किए गए। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। इनसे पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री थे। जसप्रीत बुमराह भारतीय तेज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेजी से 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए 6 सितंबर 2021 को। तो बुमराह क्या बन गए? 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाज बन गए 6 सितंबर 2021 को। उन्होंने ये उपलब्धि 24 मैचों में हासिल की और कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 25 मैचों में 100 विकेट हासिल किए थे। फ्रेडरिक ओवरडिक नीदरलैंड की महिला क्रिकेटर T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की एक पारी में सर्वाधिक 7 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया 26 अगस्त 2021 को। उन्होंने यह उपलब्धि ICC महिला T20 वर्ल्ड कप यूरोप क्षेत्र क्वालिफायर मैच में फ्रांस के विरुद्ध हासिल की। फ्रेडरिक विश्व की पहली क्रिकेटर महिला एवं पुरुष हैं जिन्होंने किसी T20 मैच में 7 विकेट हासिल किए हैं। तो महिला हैं ये, पुरुष ज़बरदस्ती का लिखा है। महिला और पुरुष दोनों के क्षेत्र में फ्रेडरिक विश्व की पहली क्रिकेटर हैं, महिला और पुरुष दोनों में, जिन्होंने T20 मैच में 7 विकेट हासिल किए हैं। प्रिंसपाल सिंह
भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी, भारत के बास्केटबॉल खिलाड़ी कौन है? प्रिंसपाल सिंह। NBA खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय बने 17 अगस्त 2021 को। वे NBA समर लीग खिताब 2021 जीतने वाली सैक्रामेंटो किंग्स का हिस्सा थे। सिमी सिंह भारतीय मूल के आयरिश क्रिकेटर, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शतक बनाया, जुलाई 2021। क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरा करने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज बने, जुलाई 2021। गेल ने यह उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेली गई 5 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों की श्रृंखला में तीसरे मैच में अर्जित की। अभिमन्यु मिश्रा भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी, विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल किया, 30 जून 2021 को। अभिमन्यु ने महज 12 वर्ष 4 माह 25 दिन की अल्पायु में बुडापेस्ट, हंगरी में हुई एक प्रतियोगिता के दौरान आवश्यक 2500 ELO रेटिंग को पार करते हुए यह कीर्तिमान स्थापित किया। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पद विजेता, पूर्व भारतीय महिला भारोत्तोलक, दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU की पहली कुलपति बनी, 23 जून 2021 को। अन्य चर्चित खेल के व्यक्ति कौन है? कायरन पोलार्ड वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की 20 अप्रैल 2022 को। टिम साउदी न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज, वर्ष 2021-22 के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स में सर रिचर्ड्स हैडली पदक से सम्मानित किया गया, 14 अप्रैल 2022 को। जिहान दारूवाला भारतीय रेसर, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स के अवसर पर आयोजित फार्मूला 2 फीचर रेस को तीसरे स्थान पर रहते हुए समाप्त किया, 26 मार्च 2022। कौन है? जिहान दारूवाला ने। तो ये फार्मूला 2 रेस में, फीचर रेस में तीसरे स्थान पर है। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की विश्व की नंबर 1 टेनिस महिला खिलाड़ी, 25 वर्ष की उम्र में संन्यास की घोषणा, 23 मार्च 2022। सरगेई कर्जाकिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE ने रूसी ग्रैंड मास्टर को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का समर्थन करने के कारण 6 महीने के लिए शतरंज से प्रतिबंधित कर दिया गया, 21 मार्च 2022 को। सरगेई कर्जाकिन को। बाबर आजम किसी टेस्ट की चौथी पारी में सबसे ज़्यादा स्कोर 196 बनाने वाले विश्व के पहले कप्तान, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध कराची टेस्ट मैच, 16 मार्च 2022। झूलन गोस्वामी भारतीय महिला तेज गेंदबाज, महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, 34 मैच में 43 विकेट। टाइगर वुड्स अमेरिका के महान गोल्फ खिलाड़ी, वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल, मार्च 2022। मिताली राज भारत की तरफ से 6 वनडे क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी। सचिन तेंदुलकर भारत और जावेद मियांदाद पाकिस्तान भी 6 वनडे क्रिकेट विश्व कप खेल चुके हैं। प्रियंका नुटक्की भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर शतरंज, 4 मार्च 2022। आरोन राफेल बंगलुरु के 4 वर्षीय इस फुटबॉल खिलाड़ी को टोनी क्रूज अकादमी में प्रशिक्षण हेतु चुना गया, फरवरी 2022। तो 4 साल के हैं ये। आरोन राफेल बंगलुरु के हैं। बिल्किस मीर कश्मीर की पहली अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स कोच, 19वें एशियन गेम्स के लिए वाटर स्पोर्ट्स जज नियुक्त किया गया। किसको? बिल्किस मीर को। जहान सीतलवाड़ मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप ग्रैंड प्रिक्स की विजेता बने, 7 फरवरी 2022 में इनका तीसरा खिताब है ये। डेरियल मिचेल न्यूजीलैंड के क्रिकेटर, ICC ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया, 2 फरवरी 2022 को। भरत सुब्रमण्यम 14 वर्षीय भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए, जनवरी 2022। तस्नीम मीर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी, अंडर 19 बालिका एकल में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी। हरभजन सिंह भारतीय स्पिन गेंदबाज, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा, 24 दिसंबर 2021 को। PV सिंधु भारत की 2 बार की ओलंपिक पद विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, 20 दिसंबर 2021। ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर, उत्तराखंड सरकार ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, 19 दिसंबर 2021 को। अब इसके पहले अक्षय कुमार भी थे।
जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड बनाया। 19 दिसंबर 2021 को इंग्लैंड के क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड बनाया जेम्स एंडरसन ने, 19 दिसंबर 2021। सिमोन बाइल्स अमेरिका की आर्टिस्टिक जिम्नास्ट, प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका द्वारा टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई, 8 दिसंबर 2021 को। एजाज पटेल न्यूजीलैंड के गेंदबाज, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज एजाज पटेल। तो ये भारतीय हैं एजाज पटेल, मुंबई के रहने वाले। वीवीएस लक्ष्मण नवंबर 2021 में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी, नेशनल क्रिकेट अकेडमी एनसीए का प्रमुख नियुक्त किया गया। सौरव गांगुली नवंबर 2021 में इन्हें आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया। प्रकाश पादुकोण भारत के दिग्गज पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी, नवंबर 2021 में बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया। AB डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज, नवंबर 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। सुनील छेत्री अक्टूबर 2021 में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगी के बाद सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। मैच में 125 और 80 गोल, 125 मैच खेले हैं, 80 गोल किए हैं सुनील छेत्री ने। फिर से देख लेते सुनील छेत्री के बारे में। अक्टूबर 2021 में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगीज़ के बाद सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं सुनील छेत्री, 125 मैच खेले हैं, 80 गोल किए हैं। लुइस हैमिल्टन यूके के फार्मूला 1 ड्राइवर, 100 फार्मूला 1 रेस जीतने वाले विश्व के पहले ड्राइवर बने, सितंबर 2021। डेल स्टेन दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास घोषणा, 31 अगस्त 2021। राष्ट्रीय स्थल देख लेते हैं। सैक मई केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय परिसर, खुमान लंपक, मणिपुर से इस स्थल पर अंतर्राज्यीय ट्रक टर्मिनल्स का वर्चुअल रूप से उद्घाटन 3 मई 2022 को। यह मणिपुर राज्य का पहला और एकमात्र ट्रक टर्मिनल्स है। दाहोद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के शहर में स्थित उत्पादन इकाई में 9000 अश्वशक्ति HP हॉर्स पावर विद्युत रेल इंजन के निर्माण की आधारशिला रखी, 20 अप्रैल 2022। दीमा हसाओ असम में स्थित इस जिले में मेगालिथिक स्टोन जार, महापाषाणकालीन पत्थर का जार खोजा गया, अप्रैल 2022 को। असम में खोजे गए जार को पहली बार वर्ष 1929 में जेम्स फिलिप मिल्स और जॉन हेनरी हटन नामक 2 ब्रिटिश सिविल सेवकों ने देखा था। नुचू बुंगलो नामक एक साइट में 546 जार की खोज की गई है। मैसूर भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा यहाँ स्थापित वर्णिका स्याही नामक इकाई राष्ट्र को समर्पित, 28 मार्च 2022। बैंक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित यह इकाई भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBN MPL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। बंगलुरु भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा इस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का उद्घाटन 24 मार्च 2022 को। इस हब के स्वतंत्र बोर्ड के अध्यक्ष सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन हैं। सूरत गुजरात स्थित इस शहर में निर्मित स्टील सड़क का परीक्षण, मार्च 2022। यह देश में स्टील स्लैग से निर्मित पहली सड़क है। बुलेट ट्रेन स्टेशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला शहर होगा सूरत। गुरुग्राम हरियाणा स्थित इस शहर में अहिंसा विश्व भारती संगठन द्वारा भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना की जाएगी, मार्च 2022 को। 4 पहिया वाहनों के लिए 121 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन हरियाणा स्थित इस शहर में खोला गया है, मार्च 2022 में। हरियाणा के इस शहर में सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब स्थापित किया जाएगा, जनवरी 2022। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे द्वारा यहां भारतीय खाद्य निगम की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन 20 नवंबर 2021। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर गुरुग्राम में लॉन्च, 16 नवंबर 2021। हरियाणा सरकार द्वारा गुड़गांव में स्थित फारूक नगर
में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला अनाज एटीएम ग्रेन एटीएम अन्नपूर्ति स्थापित किया गया। नाम क्या है? अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम का, जुलाई 2021। हैदराबाद सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इस शहर में डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा 7 मार्च 2022। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इस शहर में देश के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन 6 जनवरी 2022। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में स्थित इस स्थल में निर्मित विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े का नाम है स्नो ग्लू खोला गया फरवरी 2022 में। भारतीय सेना द्वारा उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग बारामूला में महावीर चक्र विजेता कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को समर्पित एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन 4 जुलाई 2021 को। भारतीय सेना द्वारा यहां पर स्थित एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा गया, जुलाई 2021। अहमदाबाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा इस शहर में स्थित साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा तैयार किए गए कुल्हड़ों से बने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण 30 जनवरी 2022 को। लाल रंग की ग्लेज्ड मिट्टी के कुल्हड़ों से दीवार पर बना 100 वर्ग मीटर का यह भित्ति चित्र देश में अपनी तरह का दूसरा और गुजरात में पहला है। तो लाल रंग की ग्लेज्ड मिट्टी के कुल्हड़ों से दीवार पर बना 100 वर्ग मीटर का यह भित्ति चित्र देश में अपनी तरह का दूसरा और गुजरात में पहला है। लोंगेवाला राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित इस स्थल पर खादी के कपड़े के से बना हुआ विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया 15 जनवरी 2022 को। तो सेना दिवस होता है 15 जनवरी 2022 को लोंगेवाला में राजस्थान में जैसलमेर के पास भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस ध्वज का वजन लगभग 1400 किलोग्राम है। यह ध्वज 225 फीट लंबा 150 फीट चौड़ा है। हिमाचल प्रदेश 100% कोविड-19 टीकाकरण पूरा करने वाला पहला राज्य बना। दिसंबर 2021 को इस राज्य की 18 वर्ष से अधिक आयु की 100% आबादी को टीकाकरण हो चुका है। रामपुर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जिले में 29वें हुनर हाट का आयोजन 16 से 25 अक्टूबर 2021 को हुआ। इस हुनर हाट में विश्वकर्मा वाटिका, पहली बार किसी हुनर हाट में इस वाटिका की स्थापित किया गया है। लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित इस स्थल पर 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थापित मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर का उद्घाटन 22 अगस्त 2021 को। तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख में स्थित इस स्थल पर 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थापित मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर का उद्घाटन 22 अगस्त 2021 को लेह के पलदान इलाके में स्थित यह मूवी थिएटर विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थापित मूवी थिएटर और लद्दाख में स्थापित पहला मूवी थिएटर है। माणा गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा के पास स्थित विश्व के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन 21 अगस्त 2021 को। यह पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नई दिल्ली केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो NBPGR पूसा नई दिल्ली में विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक का लोकार्पण 16 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा यहां स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान परिसर में विश्व का पहला आयुर्वेद बायोबैंक स्थापित करने की घोषणा 8 अगस्त 2021 को। वाराणसी उत्तर प्रदेश स्थित इस शहर में शीघ्र ही रोपवे सेवा की शुरुआत की जाएगी। यह सेवा शुरू होने के बाद वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला देश का पहला शहर बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन 15 जुलाई 2021। यह काशी क्योटो प्रोग्राम के तहत जापान की सहायता से निर्मित। देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य असम में 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित 9 जून 2021 को। 5 जून 2021 को असम सरकार ने रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया। रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व। हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल में झारखंड स्थित इस रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा शुरू की गई 16 मई 2021 को। वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला यह 6000वां रेलवे स्टेशन है। पश्चिम बंगाल में स्थित मिदनापुर रेलवे स्टेशन इस सुविधा को प्राप्त करने वाला 5000वां रेलवे स्टेशन बना। मुंबई रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले वाईफाई सुविधा शुरू की गई। पुदुचेरी हर घर जल
के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बना पुदुचेरी मई 2021 को। धन्यवाद।